हेलो सनमीना सनराइजिंग एरीज। तो ये रीडिंग होगी आपकी 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक। इस रीडिंग में हम आपके जनरल मैसेजेस देखेंगे। उसके बाद अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखेंगे, और एंड में हम सारे साइंस आपके साथ कैसे रहेंगे वो देखेंगे। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है तो ज़रूरी नहीं है कम्प्लीटली आपसे मैच हो। जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। तो एरीज, यहाँ पर सबसे पहला आपका मैसेज है, अपने आप लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ आती हुई भी दिख रही है कोई न्यू अपॉर्चुनिटी जो भी अपने लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लव से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मनी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पीस हो सकता है। जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में वो आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पर पहले आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही हो या होपलेसनेस फील हो रही हो कि आपकी ड्रीम्स, विशेज़, गोल्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ आप अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी, ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है किसी स्पेसिफिक कोई चीज़ हो। ये सबकी लाइफ में डिफरेंट चीज़ हो सकती है। किसी के लिए लव हो सकता है, किसी के लिए मनी हो सकता है, किसी के लिए आपकी फैमिली सिचुएशन हो सकती हैं, तो किसी के लिए किड्स वगैरह भी हो सकते हैं। जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी तरफ कोई ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। मनी से रिलेटेड सिचुएशन में आप लोग वेट कर रहे थे, अगर पास्ट में बहुत टाइम से मनी में अबंडेंस वगैरह, तो आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। मनी में अबंडेंस आपको मिलती हुई दिख रही है। अगर पास्ट में आप इसकी वजह से लड़ाई झगड़ों से गुजरे थे, अगर आपके पैसे कहीं फंसे हुए थे, तो मुझे इस टाइम आपको अपॉर्चुनिटी हो सकता है इन 10 दिनों में मिले कि आपके अगर कहीं पैसे फंसे हुए थे तो आपको मिल जाए, या कोई भी जहाँ कहीं से अनएक्सपेक्टेडली आपको पैसे मिल सकते हैं, जहाँ से आपने ब्रेक ले लिया था, आपने पहले बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो आपने हो सकता है ब्रेक ले लिया हो। वहाँ कहीं से अनएक्सपेक्टेडली आपको मनी में गेन होता हुआ दिख रहा है। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहते तो आपको मेच्योर डिसीजंस लेने होंगे। अपने जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आए आपको उसके बारे में मेच्योरली कोई ना कोई डिसीजन, स्टेप लेना होगा, तो ही आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाएंगे। बाकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन लग रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग नहीं कीजिएगा। लव और रिलेशनशिप से रिलेटेड मामलात में आप लोग अगर दो सिचुएशंस को जगल कर रहे थे, अगर दो लोगों को जगल कर रहे थे, तो मुझे यहाँ पर आप एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे किसी की तरफ। मुझे लग रहा है आप देख रहे हैं कौन है जो आपको स्टेबिलिटी ऑफर कर सकता है, कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, या आपको कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म ऑफर कर सकता है। और जो नहीं कर सकता उसको आप अपनी लाइफ से कट करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। आप उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हैं। तो हो सकता है आप किसी लियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई भी फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस वगैरह से डील कर रहे हों। हो सकता है आप ये बात जगल कर रहे हो, डिसीजंस जगल कर रहे हो। आपको डिसीजन लेना है कि आप किसी को अपनी लाइफ से कट करें कि नहीं करें, जो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं दे सकता है। तो आप शायद कट कर भी दें। एक्शन भी हो सकते हैं आपके, पर एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। अभी आप डिस्कनेक्ट हैं, इंटरेस्टेड नहीं है। जो भी आपको लॉन्ग टर्म कुछ भी स्टेबिलिटी ऑफर नहीं कर सके, आप उससे डिस्कनेक्ट होने के लिए तैयार हैं। आप अपने हैप्पीनेस, अपना लाइफ, अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं। न्यू लोगों को शायद ढूंढ रहे होंगे जो आपको हैप्पीनेस ऑफर कर सके। कोई सी क्लियरिटी मिलती हुई दिख रही है आपके लव से रिलेटेड सिचुएशन में इन 10 दिनों में। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में कोई काम हो सकता है, जॉब वगैरह हो सकता है आप लोगों ने एंड की हो रिसेंटली, तो आप उधर तो वहाँ सेकंड चांस नहीं देना चाहते। अगर एंड नहीं की है तो कोई ना कोई हो सकता है चेंजेस आए हों जिसकी वजह से गड़बड़ हुई हो। जो भी आप काम कर रहे थे वहाँ पर आप एज कमिटेड ना हो, खुशी से ना कर रहे हो, या तो फिर लोग आपको वो जगह नहीं दे रहे, उतनी वैल्यू नहीं दे रहे जो आपको मिलनी चाहिए आपके काम से रिलेटेड। तो अब वहाँ आप सेकंड चांस नहीं देना चाहते। आप किसी और चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर आपकी वैल्यू की जाए। या अगर कैरियर वगैरह में थे, लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ऐसी चीज़ को आप सेकंड चांस नहीं देना चाहते। ना ही तो ऐसे लोगों को जो आपको सपोर्ट ना करें, आपकी वैल्यू ना करें, वहाँ से आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं फ़ौरन ही, और अचानक से किसी न्यू जॉब, न्यू वर्क की तरफ जा रहे हैं। अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो आपका फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। क्लैरिटी पता चलेगी हाँ आपको कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, कौन आपका फ़ायदा सोच रहा है, कौन आपका नुकसान सोच रहा है। तो ये थे जनरल मैसेजेस। अब हम अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखते हैं आपकी तरफ इन 10 दिनों में क्या होंगे। तो एरीज, हो सकता है आप किसी सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस, सारे ही साइन है तकरीबन। फायर साइन थोड़े कम हैं। सेजिटेरियस है यहाँ पर, सेजिटेरियस, टॉरस,
तो इनमें से किसी से डील कर रहे हो, वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। यहाँ आपके पर्सन की फीलिंग्स में है कि वो आपके साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, कुछ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। अगर सेपरेशन में है तो ख़त्म करके आपके साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, और अगर सेपरेशन में नहीं है, कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो किसी किस्म के न्यू ऑफर देना चाहते हैं, ब्रांड न्यू शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ये भी हम क्लैरिफाई करेंगे किस बारे में है। उनके एक्शंस में है कि आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। अगर सिचुएशन में लड़ाई झगड़े हैं तो सिचुएशन को हील करना चाहते हैं आपके साथ। आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, उनकी विश है। आपको आपके साथ ड्रीम्स देखते हैं, विश आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। आपकी फीलिंग्स में है, आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहते हैं, नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ ओवरऑल में है कि स्टेबिलिटी मिलती हुई नहीं दिख रही है जिनसे आप डील कर रहे हैं। हो सकता है आप उनको एज मैरिज मटेरियल नहीं देखते हो सकता है मिसकम्युनिकेशन हुई हो आपकी, या इन 10-0 में हो, लड़ाई झगड़े हो, बहस वगैरह, या हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो या इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो। क्लैरिटी नहीं है इस सिचुएशन में। फीलिंग्स आपको नहीं पता कि ये पर्सन क्या चाह रहे हैं, इनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं आपकी तरफ। आपको कैजुअल लगता है कनेक्शन, तो आप शायद आपको लगता है ये पर्सन इमेच्योर हैं, आपको इससे ज़्यादा कुछ ऑफ़र नहीं कर सकते, इमोशनली भी इमेच्योर हैं, या आप चाहते हैं कि आपसे आके माफ़ी मांगें या किसी किस्म का मैसेज वगैरह दें, आपसे माफ़ी वगैरह ही मांगें। इस टाइप की सिचुएशन लग रही है। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो एरीज़ यहाँ पर आपकी फीलिंग्स में हैं, आप नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सिचुएशन को पीछे छोड़कर डिस्कनेक्ट होकर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं आपके बारे में कोई डिसीजन नहीं बना पा रहा है, आपको लगता है डिसलॉयल है। हो सकता है किसी और से डील कर रहा हो, ऐसा आपको डाउट हो रहा हो। आपको लॉयल्टी नहीं नज़र आ रही, इन पर्सन की तरफ आप कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते, और आप सोच विचार कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए, पर इनकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते। ये आपकी इन 10 दिनों की फीलिंग्स है। अब आपके पर्सन आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं, 3 महीनों से सेपरेशन में हो, 3 हफ्तों से हो, या 3 दिनों से बातचीत ना हो रही हो, तो आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप अपने विशेज़ ड्रीम्स की तरफ काम कर रहे हैं। आप इन पर्सन को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं, इस रिलेशनशिप या कनेक्शन को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। अब अपनी हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं, आप वो कर रहे हैं जो आपको खुशी फील करवाती है, पर इन पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप ही हैं। यहाँ इनके फीलिंग्स में है, अभी आपके साथ किसी किस्म की न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं। अगर पहले ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे आपके साथ इस कनेक्शन में, तो अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपसे माफ़ी मांगे, तो ये भी जानते हैं कि इनको आपसे माफ़ी वगैरह मांगनी है, तो ये वो नहीं करेंगे, माफ़ी वगैरह ये नहीं मांगना चाहते। या अगर आप चाहते हैं कि ये कम्युनिकेशन इनिशिएट करें, तो ये कम्युनिकेशन इनिशिएट करने से ख़ुद को रोक रहे हैं, ख़ुद से कोई भी कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं करना चाहते। इनके एक्शंस में नहीं है ये, लेकिन ख़ुद से कोई भी मैसेज वगैरह सेंड नहीं करेंगे या अपोलोजाइज़ नहीं करेंगे, हाय हेलो नहीं कहेंगे, जब तक आप इनिशिएट नहीं करते कम्युनिकेशन। पर इस कनेक्शन को सपोर्ट करना चाहते हैं, ब्रांड न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, पर किसी किस्म के सच से भाग रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि डिसीजन बनाने से भाग रहे हैं। आपको सच नहीं बताएंगे कि इनके क्या इंटेंशंस या डिसीजन है आपकी तरफ। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आपके साथ किसी किस्म की कमिटमेंट के लिए, या अगर ये किसी और के साथ भी इन्वॉल्व्ड हो तो ये चीज़ आपसे छुपा रहे हैं और इस चीज़ के बारे में आपसे झूठ बोल रहे हैं। यहाँ एरीज़ आपके पर्सन के एक्शंस में हैं कि जो इस कनेक्शन पर काम अगर नहीं करना चाह रहे थे, पहले इन्होंने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं किए थे, तो अगर पास्ट में एफर्ट्स नहीं किए थे, अब सिचुएशन को ही ठीक करना चाहते हैं, पर क्लियरली अपने टेंशन्स आपको नहीं बताना चाहते किसी वजह से। मुझे क्या लग रहा है, आप किसी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सजिटेरियस वगैरह से डील कर रहे हैं, किसी वजह से आपको अपने इंटेंशंस, फीलिंग्स क्लियरली नहीं बताना चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये बताएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होंगे, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा अगर ये आपको अपनी इंटेंशंस या फीलिंग्स वगैरह क्लियरली बताते हैं। अगर आपको पता है ऑलरेडी इनकी इंटेंशंस, फीलिंग्स, तो कुछ ना कुछ है जो ये क्लियर नहीं कर रहे हैं इस सिचुएशन, इस कनेक्शन में, कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। तो यहाँ पर आपके साथ जो भी अपनी विशेज़ देखते हैं, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ वगैरह, वो चाहते हैं इनके एक्शन में हील करके इसी सिचुएशन पे जाना चाहते हैं, इस लेवल पर जाना चाहते हैं। आपके साथ ही इनकी ड्रीम्स, विशेज़ हैं, पर आपको ये सिचुएशन क्लियर नहीं कर रहे हैं। यहाँ इनको रिजेक्शन हो सकता है फ़ील हो रहा हो अगर आपने ऑलरेडी कट कर दिया है, या इनको डर है कहीं इनको रिजेक्शन ना फ़ील हो, वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन मैसेज वगैरह आने का, पर इन्हें लगता है कि इस सिचुएशन में वैसा लव नहीं रहा जैसे पहले स्टार्टिंग में हुआ करता था। आप इतने लविंग, केयरिंग, शेयरिंग नहीं है इनकी तरफ अब,
जितने पहले हुआ करते थे। तभी इनको थोड़ा डर है इस सिचुएशन के कम्प्लीटली एंड होने का। तो यहाँ पर ये है आपकी रीडिंग, आपकी पर्सनल फीलिंग्स और एक्शंस। एरीज़ यहाँ पर आपकी एडवाइस में आए हैं, अपने इंट्यूशन से काम लीजिए। आपका दिल जो आपको कहता है कि सिचुएशन में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, जो आपकी इंट्यूशन आपको बताती है वही कीजिए। यहाँ पर है जिस टाइप की रिलेशनशिप जिस टाइप की भी रिलेशनशिप आपको चाहिए, पहले आप खुद जानिए, इस बात से अवेयर होइए कि आपको किस किस्म की रिलेशनशिप चाहिए, क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए पर्सन में, जो भी आपको चाहिए, जो आप चाहते हैं जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप हो। फिर उस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लाइफ में। ये होंगे अगर आपकी लाइफ में तो ये आपको प्रोवाइड करेंगे, और अगर नहीं करेंगे, ये आप जानते होंगे आपको क्या चाहिए, तो आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। बार बार अगर स्ट्रेस आता है इस सिचुएशन में कि बार बार आपको ही परेशान होना पड़ता है, आप ही स्ट्रेस में रहते हैं, कन्फ्यूजन रहती है, आप ही परेशान हो रहे होते हैं, इस सिचुएशन से निकलना है आपको, तो आप ये छोड़ दीजिए सामने वाला बंदे की इंटेंशंस क्या है, वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता। ये देखिए कि वो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो सब जो आप चाहते हैं। और अगर आप नहीं जानते आप क्या चाहते हैं, तो पहले ये चीज़ जानिए कि आपको क्या चाहिए किसी रिलेशनशिप में, आपकी क्या नीड्स हैं, क्या ये पर्सन आपको सब प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो आप छोड़ के किसी और की तरफ भी जाएंगे तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आपको कोई नहीं मिलेगा ऐसा जो आपको ये सब प्रोवाइड नहीं कर सके। कोई ना कोई होता ज़रूर है जो हमें सब कुछ प्रोवाइड कर सके। तो अगर हम जब मैनिफेस्ट करते हैं, एटलीस्ट हमें पता होता है हमें क्या चाहिए, तो हम वैसे ही पर्सन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दुनिया में हज़ारों लोग हैं। तो ये है आपकी एडवाइस एरीज़। अब हम देखते हैं ऑल साइंस, सारे साइंस के साथ इन 10 दिनों में सारे साइन इन 10 दिनों में आपके साथ कैसे रहेंगे। तो एरीज़, अगर आप किसी एरीज़ से ही डील कर रहे हैं तो आप पर दूर से ही नज़र रखेंगे, आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। सेम कार्ड दोनों सेम कार्ड, 2 कार्ड्स निकाले मैंने यहाँ पर। और लियो की भी यही रीडिंग करी थी कि अगर आप किसी एरीज़ से डील कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे। तो उनका भी सेम यही कार्ड आए हैं जो आपके में आए हैं। दोनों सेम कार्ड हैं और सेम पोजीशन में है, एक रिवर्स है और एक अपराइट है। तो अगर आप किसी एरीज़ से डील कर रहे हैं तो आप पर दूर से नज़र रखेंगे, कोई भी एक्शन नहीं लेंगे इन 10 दिनों में। आपकी तरफ आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे, अगर आप कहीं पे अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया वगैरह चेक करेंगे, आपका क्या पोस्ट डाल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप पर दूर से नज़र रखेंगे, पर कोई भी आपकी तरफ एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं तो इस सिचुएशन के बारे में आपके साथ सोच विचार कर रहे हैं, दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि क्या करा उन्होंने पास्ट में, उनको अब क्या करना चाहिए, सिचुएशन कहाँ जा सकती है, कहाँ नहीं जा सकती। इन 10 दिनों के लिए सिचुएशन रुकी हुई है, इनके साथ आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि अपना टाइम ले रहे हैं सोच विचार करने में। अगर आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हैं एरीज़, तो यहाँ मुझे दिख रहा है जेमिनी अगर कंफ्यूज थे तो अब कंफ्यूज नहीं है, वो जानते हैं उनको अब सिचुएशन पे गिव अप करना है। आपके साथ ये सिचुएशन या रिलेशनशिप वगैरह पे गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। अगर पहले कंफ्यूज थे कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपकी तरफ क्या एक्शन लेना है, क्या आपको जाने देना चाहिए कि अभी खड़े रहना चाहिए, तो अगर पहले खड़े हुए भी थे तो इन 10 दिनों में अब गिव अप करते हुए दिख रहे हैं इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में आपके साथ। अगर आप किसी कैंसर से डील कर रहे हैं एरीज़, तो आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं, पर जो सेकंड चांस चाहते हैं इनके इंटेंशंस अच्छी नहीं है आपकी तरफ, आपको धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, किसी किस्म का झूठ बोल रहे हैं, या इन्हें लगता है आपको इन पर ट्रस्ट नहीं है या इनको भी आप पर ट्रस्ट नहीं है। सेकंड चांस चाहते हैं पर इनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, तो ये आपके ऊपर है कि आप इनको चांस देते हैं कोई सा कि नहीं देते। अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं एरीज़, तो आपके अटेंशन चाहते हैं पर कुछ ना कुछ सीक्रेट है जो आपसे छुपा रहे हैं, या किसी किस्म का फेयर है इस वजह से डर रहे हैं, पर आपके अटेंशन चाहते हैं पर किसी किस्म का सीक्रेट है जो आपसे छुपा रहे हैं या आपको बता नहीं रहे हैं। अगर आप किसी विर्गो से डील कर रहे हैं एरीज़, तो आपके साथ इस रिलेशनशिप पे, इस सिचुएशन पर काम वगैरह नहीं करना चाहते, कोई मैसेज वगैरह आपको नहीं सेंड करना चाहते, अगर चाहते भी हैं तो नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन इन्होंने ब्लॉक की हुई होगी, हो सकता है, या तो फिर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई मैसेज वगैरह नहीं देना चाहते, आपकी तरफ कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं ऑफ़र करना चाहते, बिल्कुल इस सिचुएशन पे, इस कनेक्शन पर काम नहीं करना चाहते विर्गो। अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं एरीज़, तो आपको किसी किस्म का झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है आप इनसे स्पिरिचुअली कनेक्ट हों, या तो फिर आप लोगों की बातचीत बंद हो, खामोशी हो, बातचीत ना कर रहे हों आप लोग,
तो खामोशी है, बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि ये आपसे किसी किस्म का सच छुपा रहे हैं, नहीं चाहते कि आपको पता चले। वो सच को किसी किस्म का हो सकता है किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी किस्म का झूठ बोल रहे हैं, आपको सच बताने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं एरीज़, तो आपके साथ इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ देखते हैं। यहाँ पर अच्छे कार्ड्स आए हैं। आपके उनके ड्रीम्स विशेज़ सारी आपके साथ जुड़ी हैं, तो इस कनेक्शन पे आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स। तो एरीज़, अगर आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं, उनके साथ सेपरेशन में हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस्ट और लोन फील हो रहा है। अगर सेपरेशन में है 5 महीनों से, 5 हफ्तों से लॉस्ट और लोन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, पर ले नहीं सकते। एक्शन लेना चाहते हैं, बेसब्र हो रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, पर ब्लॉक्ड हैं। उन्हें लगता है आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपने उनको कोल्ड में छोड़ दिया है, आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो सैड है, डिप्रेस्ड है। अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं एरीज़, तो कैप्रिकॉर्न मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में वापस, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, या कोई प्रेयर्स अफर्मेशंस कर रहे हैं। अगर पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ था, लड़ाई झगड़े हुए थे, धोखेबाजी टाइप सिचुएशन थी, उनको ऐसा लग रहा था, तो उस सिचुएशन से हील होते हुए दिख रहे हैं कैप्रिकॉर्न। अगर आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हैं, तो एक्वेरियस बहुत इंटरेस्टेड आपको देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं आप उनको, बहुत फिज़िकली अट्रैक्टिव लगते हैं आप उनको, और आपकी तरफ कोई ना कोई रिस्क या कोई ना कोई एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं। एरीज़, अगर आप किसी पाइसी से डील कर रहे हैं, तो पाइसीज़ आपको कुछ ना कुछ स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या मैरिज वगैरह ऑफ़र करना चाहते हैं, पर कंफ्यूज हैं कि आपको ऑफ़र किए करें भी कि नहीं करें। कन्फ्यूजन में हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे इन 10 दिनों में। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज़। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। नाउ सी यू द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।